अस्सलाम वालेकुम खानेवाल, उम्मीद आप खैर ऑफिस से होंगे, अपने खाना के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारे होंगे। नाज़रीन, किप्स कॉलेज के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ये कॉलेज कल मैदान जंग बना हुआ था। आप सबके सामने वीडियोस मौजूद हैं और इस वक्त वीडियो स्क्रीन पर भी चल रही है कि किस तरह ये मैदान जंग बना हुआ था और नामालूम अफराद यहाँ पर पथराव कर रहे थे और मुख्तलिफ यहाँ पर इमारतों के शीशे भी टूटे और एक गाड़ी सामने खड़ी है, इसके भी शीशे टूटे हुए, वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह कोई ईंट मारी जाती है ज़ोरदार और उससे नुकसान होता है। भरपूर नुकसान करने की कोशिश की गई थी। तो आपको दिखाते हैं, ये सामने गाड़ी है, ये इस गाड़ी के, ये देखें, ये शीशा टूटा हुआ है और भरपूर समझ लें कि वेपन भी उन लोगों के पास थे और पथराव किसे हम कहते हैं और डंडे सोटे, मतलब कि तमाम जो गुंडागर्दी करने के लिए कोई आया हो तो वो उनके पास तमाम हथियार मौजूद थे, जैसे कि हमने वीडियो में देखा। तो अभी हम इसी मामले पर हाफिज़ शहबाज मेकन साहब से बात करते हैं, जो किप्स कॉलेज के खानेवाल कैंपस के प्रिंसिपल हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं हाफिज़ शहबाज मेकन साहब इस मामले में क्या कहते हैं, असल वाक़या क्या था। तो आइए आपको दिखाते हैं। जी, कल के वाक़े के हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हाफिज़ शहबाज साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, कल क्या वाक़या पेश आया, आपका ये कॉलेज मैदान जंग बना हुआ था? कल तकरीबन कोई 11:15 के करीब मैं अपने ऑफ़िस में काम कर रहा था। हमारा पूरा कैंपस जो है पीसफुल इन्वायरमेंट में अपनी वर्किंग कर रहा था, बच्चे पेपर्स दे रहे थे। आजकल आप जानते हैं कि एफएससी के एग्ज़ाम बोर्ड के करीब हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी प्री बोर्ड, जिसे हम मॉक टेस्ट के नाम से याद करते हैं, वो दे रहे थे और हमारी रूटीन है कि हम उन बच्चों को जल्दी छुट्टी दे देते हैं। तो उन बच्चों ने 11:30 बजे तकरीबन फ्री हो जाना था। वो जो ही फ्री हुए हैं, बाहर निकले हैं तो बहुत ज़्यादा शोर था। हमने फ़ौरन अपने बच्चों को वापस किया तो बाहर देखा कि वहाँ पे तकरीबन कोई सैकड़ों की तादाद में 300 क्रॉस करते होंगे स्टूडेंट्स खड़े थे, जिन्होंने पंजाब कॉलेज की यूनिफ़ॉर्म पहनी हुई थी। उनकी यूनिफ़ॉर्म के ऊपर तरह तरह के रंग उंडेले हुए थे, अंडे उंडेले हुए थे। इसी तरह उनके हाथों में बड़े बड़े बाजे, डंडे और इसके साथ जो वायर लॉक होते हैं, जो मोटरसाइकिल को हम उमूमी तौर पे लगाते हैं, और इसके साथ साथ कुछ ब्लैक कलर के ड्रेस में भी लड़के थे जिनके हाथों में वेपन्स थे। तो मैं बाहर निकला हूँ तो वहाँ से मैंने उनमें से 2 स्टूडेंट्स को बुलवाया, उन्हीं के। मैंने उन्हें कहा कि बेटा, आप मेरी औलाद हो, आप मेरे स्टूडेंट हो, भले किसी भी कॉलेज के हों, ये लड़कियों का है हमारा कैंपस, गर्ल्स कैंपस के गेट के सामने आप ये हुल्लड़बाजी ना करें। तो उन्होंने मेरी बात सुनने के बजाय उन्होंने वापसी का रास्ता इख्तियार किया। तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं इस जो इतना बड़ा मॉब है, हुजूम है, इसमें मुझे नहीं जाना चाहिए। मैं वापस हुआ और सिक्योरिटी गार्ड को भेजा कि इन्हें कहें कि यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि ये गर्ल्स का गेट है, अभी छुट्टी होने वाली है, पेरेंट्स का रश शुरू हो जाएगा, हमारे लिए प्रॉब्लम होगी। तो जब सिक्योरिटी गार्ड ने उनसे जाके बात की तो उन्होंने बदतमीज़ी की, वेपन छीनने की कोशिश की और उसके साथ ही ज़द्दोकोब करना शुरू कर दिया। इसी असना में हमारा जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो बाहर निकले हैं, तो उन्होंने छुड़ाने की कोशिश की तो उन्होंने उनको भी मारना शुरू कर दिया। इस पे हमारे स्टाफ ने उनके 2 से 3 लड़कों को दबोच लिया, काबू कर लिया। जो ही काबू किया तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो वो उमड़ पड़े। तो जब ये सिचुएशन हुई तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड ने हवाई फायर निकाला, जिससे वो डरते हुए पीछे की तरफ कुछ भागे। तकरीबन कोई हाफ से ज़्यादा स्टूडेंट राइट साइड पे और फजल कॉलोनी की तरफ, और तकरीबन कोई कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉलेज के लेफ़्ट साइड पे कब्रिस्तान के सामने और अवान चौक में जाके खड़े हो गए। और फिर हमारे तमाम जो गार्ड्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन संभाल ली, क्योंकि हमें ख़दशा ये था कि अब ये गर्ल्स कैंपस में इंटर होंगे, क्योंकि वो बिफरा हुआ हुजूम था। और इसके ऊपर हमने कोशिश की कि अब फिर भी हम इनसे बात करें, तो उन्होंने ये किया कि मोटरसाइकिल भगाते हुए आते थे और वहाँ से पत्थर उनके हाथों में होते थे, वो गाड़ियों को, दुकानों को, बिल्डिंग को, जो भी, और रिक्शे खड़े थे, पेरेंट्स खड़े थे, उनको मारते और भाग जाते। तो इसी असना में हमारे जो स्टाफ थे उन्होंने भी इसको काबू करने की कोशिश की। तो हमारे कुछ बच्चे निकले अपने कैंपस से, हमने उनको वापस भेजा, बावजूद इसके 10 एक बच्चे हमारे भी आगे निकल गए। तो उन्होंने भी शॉपकीपर्स के साथ वही पत्थर जो इन पे फेंक रहे थे वो उठा के उनकी तरफ लौटाना शुरू किए।
तो इसी असना में बहुत सारे लोगों ने 15 पे कॉल की, मैंने ख़ुद तकरीबन कोई 5 टाइम कॉल की और मुझे दुख भी बड़ा हुआ कि इतना टाइम कर रहे हैं। मैं अपने ऑफ़िस में बैठा बार बार कॉल कर रहा हूँ और मुझे ख़दशा था कि ये कोई बड़ा जो है नुकसान ना हो। हमने अपने तमाम तर स्टूडेंट्स गर्ल्स बॉयज़ अंदर कर लिए, उनको बाहर नहीं जाने दिया और अंदर से हमने लॉक कर लिए, खुसूसन बॉयज़ कैंपस। और हमने अपने साथ तमाम स्टूडेंट्स को मुतनब्बे कर दिया कि कोई स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। तो कुछ देर के लिए वो लड़के लेफ़्ट राइट खड़े हो गए। हमने मैसेज भेजा कि आप यहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, हमने आपकी वजह से अपना बच्चा रोका हुआ है, हमारे बच्चों की छुट्टी को तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका है, पेरेंट्स घरों में परेशान हैं। तकरीबन कोई 12:10 के करीब पुलिस पहुँची है। तो जो ही पुलिस की गाड़ियाँ आई हैं तो वो हुजूम वहाँ से डिस्पर्स हो गया और वो लड़के पुलिस की गाड़ियों को देखते ही फ़रार होना शुरू हो गए। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और भी वाक़या पेश आया कि हमारे बच्चे, हमने चूँकि छुट्टी दे दी थी 12 बजे, पुलिस के आने से पहले उन्होंने फिर जो बच्चा हमारा मिलता था उनको पकड़ते थे। तो फिर बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए उन्हीं के आते हुए पत्थर जो थे उनके ऊपर लौटाना शुरू कर दिए। तो उससे मैं ख़ुद ज़हनी तौर पे बड़ी एक कर्ब की कैफियत में मुब्तला हुआ। मेरी अपनी जो गाड़ी है उसकी विंड स्क्रीन अगर आप देखें तो उसके ऊपर उन्होंने एक वो पूरी ईंट मारी जिससे वो शीशा टूट गया, उसमें सारे क्रैक्स हैं और वो गाड़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। मैंने ख़ुद भी जाके बाद में देखा, लेकिन मैंने सारी टीम को कहा कि आप तहम्मुल के साथ रहें, आपने कोई इस तरह का कोई रिस्पांस नहीं देना, हम लीगली कार्रवाई करेंगे। तो हमने उसी वक्त जो है पुलिस के थ्रू अपनी लीगली कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। अच्छा, FIR हो चुकी है अब? जी, इस हवाला से कल मेरी राय कैसर साहब जो कि थाना सिटी के इंस्पेक्टर हैं, बड़े अच्छे और एजुकेटेड जो हैं मुझे ऑफिसर लगे, उन्होंने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया। उन्होंने अपनी निगरानी में कल पेट्रोलिंग की और हमारी बच्चियों के छुट्टी के टाइम वो यहीं मौजूद रहे। फिर बॉयज़ भी जो बाकी बच गए थे उनके टाइम में भी उन्होंने अपनी पेट्रोलिंग भी दी, अपने जवान भी, और ख़ुद भी वो अपनी मूवमेंट उन्होंने बढ़ा दी। शाम को उन्होंने मुझे टाइम दिया तो अहले हदीस चौक में वो मजलिस चल रही थी, वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझसे उन्होंने ये सारी चीज़ें डिस्कशन की और उन्होंने मुझसे टाइम मांगा कि मैं कल तक आपको जो है कोई ना कोई इसका डिसीजन दूंगा। तो आज फिर उनकी कॉल आई थी, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी मुजम्मिल अफजल थाना गए थे और उनकी मुदायियत में हमारी FIR दर्ज हो चुकी है। मैं इस मौका पर अपने जो ऑनरेबल DPO राना उमर फ़ारूक साहब और हमारे जो मुतलका ऑफिसर हैं थाना सिटी के इंस्पेक्टर राय कैसर साहब और सिविल सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, उन तमाम लोगों का मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने इस घड़ी में हमारा साथ दिया, हमारे बच्चों को और हमें हौसला दिया। और मैं अब भी ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपने बच्चों को कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं होने देंगे। हमारा मोटो सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और तरबियत का है। हम यहाँ पे आए हैं, मैं जब से यहाँ आया हूँ 2.25 साल से, मैं इस्लामाबाद से ट्रांसफ़र होकर आया हूँ, मैंने यहाँ आके हेल्दी कंपटीशन की फ़िज़ा कायम की है। मैं ये समझता हूँ कि ये बच्चे ख़ुद से नहीं आए बल्कि ये किसी की शह पर आए हैं। लेकिन इन्होंने मेरी तकरीबन कोई 25 ईयर्स प्लस मेरी सर्विस है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स के अंदर, डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मैंने इस तरह का इतना तहज़ीब से गिरा हुआ इस तरह का जो जुल्म व जबर का ये मामला देखा है, मैंने पहली दफ़ा इस तरह का देखा है, जो मैं कल से मैं शौक़ में हूँ कि इस तरह भी हम तालीम दे रहे हैं। तो बड़ी मेरे लिए ये दुख की बात है। हम अपने सिस्टम के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं, बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि हम कहीं भी जाएं और गुंडागर्दी करेंगे? मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारी जो हाई अप्स मैनेजमेंट है उनका मोटो भी यही है। अगर आप हमारी कोर वैल्यूज़ को उठा के देखेंगे, बीइंग ए मुस्लिम और एज अ इंसान, हमारी तो कोर वैल्यूज़ हैं कि भाई हम तालीम इसलिए देते हैं कि बच्चों को शऊरी तौर पे मजबूत करें, वो एक अच्छे इंसान बने, उनके अंदर पैट्रियोटिज़म जो है उसको हम उजागर करें, और इसके साथ साथ ये कि वो जब निकले वो मुल्क को मिल्लत का सरमाया बने। अगर हमने बच्चों को इस तरह करना है तो मेरा ख्याल है कि ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरा स्टांस बहुत क्लियर है
मैं सख्त गिर एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे यहाँ वर्किंग कर रहा हूँ और कभी उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अगर मेरा बच्चा कभी भी इस तरह की एक्टिविटी में होता या कोई इस तरह की हरकत करे तो हम तो 1 मिनट के लिए भी ऐसे बच्चे को अपने कैंपस में नहीं रहने देंगे, फौरी तौर पे उसको एक्सपेल करेंगे। और इसकी वाज़ेह इस तरह की मिसालें मौजूद हैं कि हमें जहाँ डिसिप्लिन की थोड़ी सी भी वायलेशन नज़र आई है, हम उसके ऊपर बिल्कुल जो है उसको नज़रअंदाज नहीं करते, हम स्पेयर नहीं करते। तो इसमें जो बच्चे आए हैं, सच ये है कि देख के दिल दुखी हुआ, क्योंकि वो भी पाकिस्तानी बच्चा है, वो भी मेरे खाने वाल का बच्चा है, वो भी मेरी औलाद है, वो भी स्टूडेंट है। सारे इदारे मेरे लिए काबिल एहतराम है, सारे प्रिंसिपल्स हमारे लिए मोस्ट रिस्पेक्टेबल हैं, सारे असातिज़ा इकराम। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि ये किस तरह की तरबियत की है। अल्लाह ताला हम जैसे लोगों से इस तरह की तरबियत न करवाए। मैं यकीन दहाती करवाता हूँ कि हमारे कैंपस में इंशाल्लाह इस तरह की कोई एक्टिविटी आपको नज़र नहीं आएगी। अच्छा, आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मेरी ऑनरेबल DPO साहब से, जिनको मैंने हमेशा उसूलों पे खड़े हुए एक इंसान पाया, मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, और मेरी अभी मुलाकात नहीं हुई। मैंने कल भी उनको कॉल की तो उस वक़्त वो हाई कोर्ट के पेशी पर गए हुए थे। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है कि हमारे एडमिशन जो ऑपरेशन है उसको सबूताज करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि ये सारा इतना बड़ा ड्रामा रचाया गया। खुदा ना खास्ता अगर इसमें कोई ऐसी ट्रेजेडी हो जाती, कोई ऐसी कैजुअलिटी हो जाती, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा लॉस था। मेरा मुतालबा यही है कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। हमारे कैंपस के इर्द गिर्द आवान चौक से लेके 1 से 2 किलोमीटर तक छुट्टी के टाइम पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, और इसके साथ साथ जो इस तरह के शरपसंद अनासिर हैं उनको फौरी तौर पे गिरफ्तार के करार वाकई सज़ा दी जाए, और इस बात को भी कि गहराई में जाया जाए कि इसके पीछे कौन अनासिर हैं। क्या ये सिर्फ तलबा ही थे या इसके पीछे कोई और लोग भी हैं? अगर इसमें कोई टीचर या कोई और जिस किस्म का भी कोई फ़र्द मुलव्विस है, मैं कहता हूँ, मैं समझता हूँ कि उसको भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि हमारे ये जो इदारे हैं, ये जो तालीम और तरबियत की हमारी तरबियत की दरसगाहें हैं, ये महफूज रहें। हमारे तलबा और तालिबात में कल से एक खौफ व हर्रास का जो है वो समा है। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि हमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। हाँ, मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे बच्चे हमेशा पुरअमन रहेंगे, हमारा स्टाफ हमेशा पुरअमन रहेगा। हमने अपने डिफेंस के तौर पे हमारे बच्चों ने ज़रूर अपना हल्का फुल्का डिफेंस ज़रूर किया, लेकिन हम कभी भी इस तरह की एक्टिविटीज़ की तरफ अपने बच्चों को राग़िब नहीं करेंगे, क्योंकि किप्स का माटो ही यही है कि अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत। ठीक हो गया सर। अच्छा, आखिर में खाने वाल के लोगों का पैगाम देंगे? सर, मैं खाने वाल के तमाम लोगों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने हमसे बहुत मोहब्बत का इजहार किया। मैं जिनको जानता था, मैं जिनको नहीं जानता था, मैं सच पूछें तो मैं कॉलें सुन के भी बहुत ज़्यादा वो थक चुका हूँ कि लोगों ने अपनी मोहब्बत और अपने प्यार का, और साथ ये कि उन्होंने अपने इस अज़्म का भी इजहार किया कि हम आपके कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े होंगे, आपको जहाँ भी ज़रूरत हो। लेकिन मैंने उन्हें यही बात की कि मैं आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ और आपकी मोहब्बतों का। और सच्ची बात यह है कि लोगों ने एजुकेशन के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया और एक अच्छे इंसान होने के नाते दिली हमदर्दी का इजहार किया। मैं अगेन अहले खाने वाल का मशकूर हूँ। चूँकि मैं एक दूसरे शहर से आके यहाँ पे बैठ के खाने वाल को सर्व कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा से खाने वाल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जो हर तरह की हर घड़ी में मेरे साथ हैं। स्पेशली मेरे पास जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने हम पे जो एतमाद किया, उन्होंने अपने भरपूर अपनी मदद की यकीन दहानी करवाई। मैं उनका भी मशकूर हूँ। और मैं हर जिन लोगों ने भी हमें यकीन दहानी करवाई, या जिन्होंने जिस अंदाज से भी सोशल मीडिया पे या जिस तरह भी मोहब्बत का इजहार किया, मैं उन सब का मशकूर हूँ। मैं एक बात ज़रूर करूँगा कि वो इस कदर गुंडागर्द अनासिर थे, मैं तो उनको तालिब इल्म नहीं कहूँगा, कि जिन्होंने सोशल मीडिया पे फिर इतनी वीडियोज़ अपलोड की और उस पर प्राउड फील कर रहे हैं और हमारे सर शर्म से झुक रहे हैं। किसी भी कॉलेज के स्टूडेंट हों, बहसीयत टीचर, बहसीयत प्रिंसिपल, मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि ये इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। असल में मैं ये समझता हूँ कि हमारा तो कोई किसी किस्म का इशू नहीं था। सिर्फ बात इतनी सी है कि जब से किप्स कॉलेज खानेवाल में आया है,
अल्लाह ताला के फजल व करम से हम अपनी खुलूस नीयत के साथ और एक पूरे जोश और जज्बे के साथ मेहनत कर रहे हैं, अहले खाने वाल की खिदमत करने में मसरूफ़ हैं। हमारा पहला रिज़ल्ट आया तो अल्लाह ताला के फजल व करम से हमने खाने वाल भर में टॉप किया। फिर इसके बाद दूसरा रिज़ल्ट आया तो हमने 2 स्टूडेंट्स के साथ टॉप किया। जब तीसरा रिज़ल्ट आया तो अल्लाह ताला ने किप्स कॉलेज खानेवाल को इस इज़्ज़त से नवाजा कि न सिर्फ हमने डिस्ट्रिक्ट को टॉप किया बल्कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान में हमारी फ़र्स्ट और सेकंड पोजीशन आई। मैं ये समझता हूँ कि शायद बहुत सारे लोगों को ये किप्स की कामयाबियाँ, ये अहले खानेवाल के लिए हमारी खिदमत हज़म नहीं हो रही, लेकिन मैं यकीन दहानी करवाता हूँ कि हम अपनी डायरेक्शन को नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी कोर वैल्यूज़ को नहीं छोड़ेंगे, हम इसी तरह मेहनत जारी रखेंगे और हम अहले खानेवाल के जो अजीम सपूत हैं, जो हमारी होनहार बेटियाँ हैं, हम तालीम और तरबियत से उनकी खिदमत करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। आप हाफिज़ साहब की बातचीत सुन रहे थे। कल की जो वीडियो देखी, मैं ख़ुद बहुत अफसोस का इज़हार करता हूँ कि जी हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के ये तालीम सीखने वाले बच्चे हैं, ये तरबियत सीखने वाले बच्चे हैं। और एक और बात मैं करना चाहूँगा कि वो वीडियो उनकी चल रही थी, वो पीछे सिद्धू मूसेवाले के गाने चल रहे थे कि हमने पता नहीं कौन सा बड़ा मार्का असर कर लिया। तो बड़े अफसोस की बात है। तो बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। जी आज का आपने ये प्रोग्राम देखा। ये प्रोग्राम हफीज़ बुक सेंटर के ताउन से आप तक पेश किया गया। किताब, कागज़, स्टेशनरी और प्रिंटिंग का ज़िला खानेवाल में वाहिद नाम हफीज़ बुक सेंटर खानेवाल। अगर इनसे कोई ख़रीदारी करना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।